अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया है उसकी क्या वजूहात थी जो अभी तक इतलात आ रही हैं और आने वाले दिनों में अहम भी इस्तीफ़े आने लगे हैं आने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से भी अभी ज़राए से भी यही मालूम हो रहा है कि अहम इस्तीफ़े आएंगे, 3 और इस्तीफ़े आने वाले हैं। इसके अलावा भी इस्तीफ़े हैं, वो भी क्या डिटेल हैं वो भी बताएंगे आपको। और इमरान खान का जो साइफ़र केस का ट्रायल चल रहा था उसके मतलब जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की, वो क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताएंगे। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए जो शहीद अरशद शरीफ साहब का केस था हिफाज़त ज़मानत का, और समी इब्राहिम साहब और इमरान रियाज़ खान इनका केस था। और जो पीटीआई ने एक अहम बड़ा ऐलान किया और पीटीआई के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, वो भी तफसीलात बताएंगे आज के व्लॉग में। नाज़रीन वीडियो स्किप ना कीजिएगा, इसमें बहुत ही मुफीद और अहम डिटेल्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। नाज़रीन सबसे पहले हम आपको जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब का जो इस्तीफ़ा है उसके मुतल्लिक़ बताएंगे कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है कल जो परसों उन्होंने एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को, वो भी सामने आया था। और उसके बाद उन्होंने फिर कल मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, आज जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के मतलब जो हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि इनके ख़िलाफ़ जो है ना एक रेफरेंस तैयार हो चुका है और वो फ़ाइल होने वाला था। शायद इनको मालूम हो गया था इस रेफरेंस का कि वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए इन्होंने इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा और इस्तीफ़ा देकर चले गए। और जो इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया है तो ये हामिद मीर साहब ने आज इंकशाफ किया है। तो इसके मतलब हम जो पहले भी बता चुके हैं कि हामिद जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब है ना, इनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उस टाइम जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब उस बेंच से अलग हो गए थे क्योंकि इनके ख़िलाफ़ था रेफरेंस। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इनकी जगह जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको ले आया है, और वो जो रेफरेंस था वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया काजी एजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़। तो ये वजह तो नहीं हो सकती, बाकी अभी काफ़ी सोर्सेज ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आ रहा था, और ज़्यादातर जो रेफरेंस आया भी था तो वो तो पहले ही मुस्तरद हो चुका था, अब तो कोई इम्कान नहीं था। जो जहाँ तक बज़ाहिरी वजह जो नज़र आ रही है वो यही है कि इनके फ़ैसले नहीं माने जा रहे थे। कुछ अहम केसेस जो हो रहे थे तो उनमें उनको जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये दोनों ही नज़र नहीं आ रहे थे। तो शायद ये भी वजह हो सकती है। इनसे पहले भी काफ़ी इतराज़ कर चुके थे कि जो पहले बेंचेस बने थे उनमें उन्होंने पहले भी ख़त लिख चुके थे। तो ये चीज़ें थी कि शायद मैं भी कह सकते हैं कि उनकी बात ना मानी जा रही हो, क्योंकि अभी जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब पर मुश्तमिल थी। और ये 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करती थी कि कौन सा केस कौन से बेंचेस सुनेंगे। तो जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब है वो भी मार्च अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, और जो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब हैं वो अब इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब जो अभी तक यही इतलात आ रही हैं, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर साहब को भी भिजवा दिया। अगर सदर साहब मंजूर करेंगे तो वो इस्तीफ़ा उनका जो है वो मंजूर हो जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे। खैर, और जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस था, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का दे दिया है। तो कल अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि शायद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कल ख़ुद पेश होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसका इजलास जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया है, और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने इस इजलास में बैठने से माज़रत कर ली थी। अभी तो 3 और भी इस्तीफ़े आने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से, काफ़ी सारे सोर्सेज से भी रिपोर्ट हो रहा है। और जो अहमद वड़ैच साहब हैं वो भी रिपोर्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। तो अभी देखना है, बाकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले फिर आपको बताते हैं कि ना जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए जो शहीद अरशद शरीफ साहब का केस था हिफाज़त ज़मानत का, और समी इब्राहिम साहब और इमरान रियाज़ खान इनका केस था आज। तो उन्होंने बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि अगवा करने के जो कानूनी सज़ा है वो 7 साल है, यहाँ तो इदारे ही अगवा कर रहे हैं, तो अदालतों का मजाक, कानून का मजाक बनाना बंद कर दें। और उनका मज़ीद कहना था कि एक बंदे के ख़िलाफ़ सिब्बी और पिसनी में मुकदमात दर्ज होते हैं, तो क्या जो वहाँ के रहने वाले लोग ही बाखबर हैं, इस्लामाबाद में रहने वाले बेखबर हैं? इस तरह तो एक सहाफ़ी अगर इंटरव्यू देता है या ट्वीट करता है तो उस पर गिरफ़्तार कर लिया जाता है। रियासत को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि जिसके नताइज फिर ये आएँ। और उनका मज़ीद कहना था कि ऐसे तो 25 करोड़ लोग सुनते हैं, तो क्या 25 करोड़ FIR कर देंगे? कानून के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो ये आज उनके बहुत ही अहम रिमार्क्स थे, और वो काफ़ी बरहम भी थे। तो उनका मज़ीद कहना था कि जब एजेंसियों के लोगों को प्रोसिक्यूट करेंगे तो ये साइकिल चलना बंद हो जाएगा। ये कल की समात में उनके रिमार्क्स थे, और ये जबरी गुमशुदगियाँ भी बंद हो जाएंगी।
तो ये नाज़रीन उनके बहुत ही आज और कल काफ़ी बरहम दिखाई दिए हैं वो भी। और जो इमरान खान का केस था साइफ़र ट्रायल का, 14 दिसंबर के बाद जितनी कार्रवाई थी इन कैमरा की, वो सारी कलअदम करार दे दी गई है। और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई है कि वो इसको जो 13 गवाहान के बयानात थे वो दोबारा कलम बंद कराने पर राज़ी हो गए। तो यूँ हुक्म इम्तनाई भी ख़त्म हो गया, जो वापस ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे जो जस्टिस इस्लामाबाद के, उन्होंने इस केस की समाअत की है। और ये जो अब केस है ओपन ट्रायल होगा, और ये इन कैमरा ट्रायल अब नहीं होगा। पहले इन कैमरा ट्रायल कर दिया गया था कि इसमें कोई बाहर जाके मीडिया पे भी रिपोर्ट नहीं कर सकता था। तो अब देखते हैं क्या बनता है। दूसरी जानब पीटीआई ने अपने इलेक्शन कम्पेन का ऐलान कर दिया कि वो अपने इलेक्शन कम्पेन करने जा रहे हैं 15 जनवरी से, और जो खैबर पख्तूनख्वा से ये इलेक्शन कम्पेन शुरू करेंगे। और ये शेर अफजल मुरव्वत साहब ने भी रिपोर्ट किया था कि खान साहब ने जलसों की ज़िम्मेदारी मुझे दी है, तो वो करेंगे। पीटीआई को जो आज 9 बजे है वो अपनी टिकटों की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि कौन किस हल्के से उम्मीदवार होगा। तो ये आज जो पीटीआई का अहम अनाउंसमेंट है। और पीटीआई का जो बल्ला केस था ना, जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पीटीआई को बल्ला वापस दिया जाए, तो वो आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जस्टिस मुसर्रत लाले और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, इन तीनों की सरबराही में एक जो कल बेंच है वो तश्कील है। कल सुबह इस केस की समाअत है। देखते हैं क्या बनता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बल्ला वापस पीटीआई को देती है नहीं, लेकिन उम्मीद है, लग रहा है कि चांसेस शायद पीटीआई को बल्ला वापस मिल जाए। बाकी ये तो देखना है कि कल की कार्रवाई में जज साहबान क्या फ़ैसला लेते हैं या क्या कहते हैं। तो नाज़रीन ये आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी हमने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।